खबर विदिशा से है, जहां बड़ी संख्या में किसान धान से भरी ट्रॉलियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और धान को कलेक्टर के सामने रखा। कृषि उपज मंडी में बड़वा से आए किसान ने कहा कि 3 दिन पहले वो धान से भरी ट्रॉली मंडी में बेचने के लिए लेकर आए थे। तो वहीं घनश्याम दास अग्रवाल नाम के व्यापारी ने उनकी फसल खरीदी थी, लेकिन कुछ समय बाद धान तोलने से मना कर दिया गया। व्यापारियों के इसी रवैये से परेशान होकर किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि मंडी में व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है ताकि ऐसे हालात से बचा जा सके। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कलेक्ट्रेट सर, हम परसों के दिन से मंडी में हैं। ठीक है, आज सुबह हमारी नीलामी हुई। नीलामी होने के बाद जो फॉर्म पे जो उनने मतलब 10 लोग इकट्ठे नीलामी करते हैं, 10 में से एक सेठ कोई नीलामी लगाता है, तो उनने खरीदी घनश्याम दास ने। खरीदने के बाद 10 बजे हमें फार्म पे बुला लिया। फार्म पे बुलाने के बाद खड़ा करते रहे। खड़ा करने के बाद मतलब 1-1.5 घंटे बाद बोलने लगे कि ये हमने खरीदी नहीं है ये नीलामी। हमने मंडी कमेटी गए, मंडी कमेटी पे जाके बोला कि ये खरीद नहीं रहे आप साहब, बताओ। तो कहले दोबारा से नीलामी कर 2540 में किया है। अब वो ये बोल रहे हैं कि दोबारा से हमने ये रेट पे नहीं खरीदी आपका माल, तोल नहीं रहे हम। और फार्म की पर्ची है, लिखा हुआ है, सब कुछ है हमारे पास। कौन व्यापारी है? मधु करके है कोई, घनश्याम दास अग्रवाल। अभी आप कहाँ पर आए ट्रॉली लेकर? सर के पास आए कलेक्टर। सूरजपुर के 54 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी जोरों पर है। किसान धान बेचने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो धान का उठाव और परिवहन व्यवस्था सुस्त होने से किसान बेहद परेशान है। समिति में जगह की कमी के चलते गाड़ी खड़ी करने और धान का तौल कराने को लेकर बेहद परेशानी देखने को मिल रही है। तो कई किसान जो गाड़ी भाड़ा से लेकर पहुंचे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। धान खरीदी की शुरुआत हुए 1 महीना होने को है, तो किसान भी अपना धान बेचने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन अब धान का उठाव नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं उनके सामने एक समस्या खड़ी होने जैसी स्थिति है। ये देख सकते हैं, सूरजपुर जिले का खरीदी केंद्र है, जहां पर बड़ी मात्रा में यहाँ पर धान की स्टेकिंग की गई है, बड़ी मात्रा में खरीदी की गई है। लेकिन अब यहाँ पे जो समस्या एक बड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन यहाँ पर के लिए ही यहाँ पर जगह बची है। वजह यह है कि जिस तरह से धान की खरीदी हुई है, उस तरह से यहाँ पर उठाव नहीं हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि परिवहन के नाम पर एक भी दाना धान यहाँ से संग्रहण केंद्रों तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर परिवहन हुई है और हुई है या नहीं हुई है, किस तरह से परेशानी होगी उनको। भैया, क्या लगता है कि तो 1 महीना से खरीदी चालू हुई है, धान यहाँ नहीं उठा बता रहे हैं और जगह भी नहीं है रखने के लिए। सुबह से आए हैं, 2 बज जाता है, तोल नहीं हो पाता है। हाँ, सुनने में आता है, बोलते हैं कि परिवहन की वजह से धान नहीं उठ पा रहा है, तो समस्या तो गंभीर है यहाँ की, धान बिक नहीं पा रहा है। जी जी, भैया ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 आध दिन ही लग रहा है कि कोई धान आ पाएगा, यहाँ पे जगह भर गया है। तो कैसे किस तरह से परेशानी? 1 आध दिन ही आ पाएगी, बाकी इधर आसपास कहीं जगह भी नहीं दिख रहा है कि धान और तोड़ा सके। कहाँ पे रखेंगे? कितना परेशानी होगा आप लोगों को? परेशानी कितना होगा? परेशानी बहुत हो रहा है। आज ही मैं धान लेके आऊँ, ऐसा लग रहा है कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है, कहाँ पे गाड़ी खड़ा करूँ, कहाँ पे निकलाऊँ, कहाँ पे तोलाऊँ। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। भैया ये बताइए कि इसके सुधार के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए? इसमें देखिए, शासन को कुछ करना पड़ेगा, समय समय पे उठाव करना पड़ेगा, ताकि समिति प्रबंधक लोग को भी भाई सुविधा हो और किसानों को भी सुविधा हो। जगह एकदम ही नहीं है, पूरा भर चुका हुआ है। इसके चलते अब क्या बोलते हैं, परेशानी हो रहा है किसानों को भी। भाई हम लोग अभी 8 बजे से आए हुए हैं, अभी तक हमारा बस सिलाई भी नहीं हो पाया, तौल हुआ है, कुछ चल ही रहा है। बाकी किसान अभी भी धान का आवक हो ही रहा है, एकदम ट्रैक्टरों में जगह नहीं, अंदर ही नहीं आने देते बनता है। इस तरह से परेशानी हो रहा है भाई। क्या वजह क्या मानी जा रही, क्यों ऐसे परिवहन क्यों नहीं हो रहा है? अब परिवहन का कारण देखिए, हम किसान लोग नहीं बता पाएंगे अब क्या परेशानी है। कुछ कहीं कहीं से बात आता है कि कुछ परिवहन ट्रांसपोर्ट वालों का कुछ लेन देन बचा हुआ है, ऐसे शासन से कुछ बोलते हैं। भाई हम किसान लोग हैं, उतना नहीं है हमको जानकारी इस टाइप का क्या हो रहा है। अब 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, लक्ष्य भी काफी बढ़ा है, क्या लगता है कि फिर खरीदी पूरा हो पाएगा? अगर व्यवस्था इसी टाइप का रहा तो देखिए, लक्ष्य पूरा करने में तो परेशानी होगा, सभी को परेशानी होगा, किसानों को होगा, समिति वालों को होगा। और परेशानी क्या है, सबसे ज्यादा परेशानी तो किसान ही झेलता है भाई। और गलती कोई भी करे, लेकिन परेशानी सबसे ज्यादा किसानों को ही होता है। और ये देख सकते हैं, किसान अपना दुख बयां कर रहे थे। अब जो मांगे हैं इनकी, ये मांगे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो मिलर्स से बातें करे, मिलर्स
के जो मांग है उनको पूरा करे, ताकि जो परिवहन का कार्य है वो सुचारू रूप से पूरा हो सके और जो यहाँ पर जो स्टॉक पड़ा हुआ है जो खरीदी केंद्रों में, वो यहाँ से उठ के संग्रहण केंद्रों तक पहुँच सके, जिसके बाद जो किसानों की समस्या कम से कम दूर होगी और जो लक्ष्य है वह भी पूरा होता दिखाई देगा। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। देखिए, खरीदी अभी जोर पकड़ा है, तो उस हिसाब से किसी राइस मिलर हड़ताल पे गए थे, हड़ताल से वापस आ गए, वो पंजीयन करा रहे हैं, तो पंजीयन कराए हैं, कुछ डीओ भी जारी होना चालू हो गया है। और दूसरा ऑप्शन है समिति से धान उठाव करने के लिए, तो वो संग्रहण केंद्र भी चालू हुए हैं। कुछ इशूज था तो वो भी सॉल्व हो गया है, वो आज से वो प्रारंभ हो जाएगा। तीव्र गति से अभी एक समितियों से धान उठाव चालू हो जाएगा। उसके लिए हम अभी तत्काल में टीओ जारी करके और ट्रांसपोर्टर से बात करके संग्रहण केंद्र के उठाव के लिए हम लोग अभी पूरी तैयारी कर चुके हैं और आज से गाड़ी लग जाएगी।